नमस्कार, मैं समरभूमि रोहित शर्मा। 1975 ईस्वी में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एक बड़े लीडर, जिसे गैंग ऑफ फोर की तरह तहत ट्रीट किया गया था और उनकी हत्या कर दी गई थी, उन्होंने एक बयान दिया। उस समय चीन के अध्यक्ष चेयरमैन माओ त्से-तुंग जीवित थे। उन्होंने कहा था, संशोधनवाद आज भी चीन का सबसे बड़ा खतरा है। 1975 में उन्होंने कहा था। 1976 में माओ त्से-तुंग की मृत्यु हो जाती है और 1976 के लास्ट होते होते पूरी सत्ता पूंजीपतियों के हवाले हो जाती है, संशोधनवाद के तहत चला जाता है। और जिन्होंने 75 में इस बात की घोषणा की थी कि आज भी संशोधनवाद सबसे बड़ा खतरा है चीन में, उनकी गिरफ्तारी होती है। माओ त्से-तुंग की पत्नी की गिरफ्तारी होती है, उनके साथ 2 और लोगों की गिरफ्तारी होती है और उन्हें गैंग ऑफ फोर की संज्ञा देकर हत्या कर दी जाती है, या फिर माओ त्से-तुंग की पत्नी की हत्या नहीं की जाती है, उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। 2021 में उनकी मृत्यु हो जाती है, माओ त्से-तुंग की पत्नी की। संशोधनवाद कितना खतरनाक है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। 1967 भारत में संशोधनवाद के खिलाफ 2 बड़े योद्धा भारत के उठ खड़े हुए और इन्होंने संशोधनवाद को न केवल पराजित किया, बल्कि क्रांतिकारी मार्क्सवाद को देश में लागू किया और नक्सलवादी आंदोलन का शुरुआत किया। 2 बड़े योद्धा थे, चारू मजुमदार और कन्हैया चटर्जी। ये दोनों भारत के अंदर संशोधनवाद को हराते हुए विशाल आंदोलन का पृष्ठभूमि तैयार किया, जो कालांतर में खास करके 2004 ईस्वी में संयुक्त रूप से सीपीआई माओवादी की स्थापना किया। 1926 में, बल्कि यूं कहे कि 24 से लेकर के 2026 के 2 वर्षों में संशोधनवाद एक बार फिर भारत की सीपीआई माओवादी के अंदर सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा। महज चंद सालों में, 2 सालों में अमित शाह और उसके गुर्गे भारत के इन क्रांतिकारी ताकत का पूरी तरह सफाया करने में जुट गया। बड़े बड़े लीडरान सीपीआई माओवादी के मारे गए, चाहे वो महर्षि बासवराज हों या फिर उनके सहयोगी, उनके कॉमरेड्स, उनके साथी चलपति मोडेम बालकृष्णन, आपको कलकत्ता राजू जैसे तमाम लीडर मारे चले गए। बहुत सारे लीडर भाग खड़े हुए, जिसमें मेलोजुला वेणुगोपाल राव, जिनका एक भाई बंगाल में किशन जी के नाम से प्रसिद्ध थे, उनकी हत्या भी सरकार ने किया था, वो भी पार्टी छोड़ के भाग गए। इसके बाद रुपेश थे, बालराज थे और कई सारे लोग थे जो कि पार्टी छोड़ करके पलायन कर गए, पार्टी से डर के भाग गए। संशोधनवाद सबसे बड़ा खतरा है, इस बात को बताते हुए कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी सीपीआई माओवादी की ने एक टीम का गठन किया, एक कमेटी का निर्माण किया, जिसे आप नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी के नाम से जानते हैं। सीपीआई माओवादी के नीचे काम करने वाली नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी ने संशोधनवाद को पहचाना और अवसरवाद, संशोधनवाद, विघटनवाद का नारा के खिलाफ लड़ने का एक जुझारू अभियान तेज किया। मेरे साथ है रामाधार सिंह जी हैं, जो पूर्व विधायक रहे हैं और इन्होंने पूरे माओवादी आंदोलन को गंभीरता से देखा है, नजदीक से देखा है, क्योंकि इनका घर ही या इनका विधायक क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र ही वह हिस्सा है जो जहां पर की माओवादी आंदोलन बहुत ही मजबूत रहा था एक समय में। हम इससे जानना चाहेंगे कि अवसरवाद, विघटनवाद, संशोधनवाद किस तरह से माओवादी आंदोलन को कमजोर करता है, जनता को शस्त्र विहीन करता है और जनता का जो भी लड़ने की क्षमता है उसे कुंद करने का प्रयास करता है।
रघुनाथ सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मूवी में है। आप थोड़ा सा इधर आ जाए, कैमरा से बाहर चले गए हैं। आपने लंबा अनुभव देखा है माओवादी आंदोलन और उसके अंदर चल रहे संशोधनवाद, विघटनवाद, अवसरवाद जैसे लोग चीजों को। तो आप ये अवसरवाद, विघटनवाद, संशोधनवाद को किस तरह देख पाते हैं? देखिए, मार्क्सवाद दो तरह का होता है, एक रचनात्मक मार्क्सवाद और एक कठपुतलापन का मार्क्सवाद। जी। रचनात्मक मार्क्सवाद सही होता है, कठपुतलापन के जो मार्क्सवाद है वही संशोधनवाद के अंदर आता जाता है, वही उन्हीं लोग उसको प्रश्रय देता है। रचनात्मक मार्क्सवाद में एकदम ओरिजिनल मार्क्सवाद वही कहते हैं रचनात्मक मार्क्सवाद, जिसको मार्क्स ने शोषण विहीन, वर्ग विहीन समाज का स्थापना की बात कहा था, उसमें आता है। लेकिन रही बात संशोधनवाद के बारे में हम तब भी बताए थे कि यह राजनीतिक रूप से पूंजीपतियों का मजबूत संगठन है। ये संशोधनवाद उनके पैसे पर ही पलते हैं और कम्युनिस्ट नेताओं को मरवाने के लिए ठिका दिया जाता है, पैसा लो उस लोग मारो यार, अगर नहीं मार सकते तो लाइन को डिबेट करो, उसके अंदर सेंट्रल कमेटी दूरों तक चला जाता है और कोशिश करता है कि अच्छी को डिबेट करो। लेनिन के जमाने में भी था, मार्क्स के जमाने में भी था, लेकिन ऐसे तो घाटा लोग बहुत दिया, लेनिन को मरवा दिया, स्टालिन को मरवा के बहुत बड़ा घाटा दिया। सबसे बड़ा घाटा अगर किसी से है तो कम्युनिस्ट आंदोलन में संशोधनवादियों से है, अवसरवादियों से है। इन लोग से एकदम सतर्क रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जिसके चलते आज हम लोग लेनिन को खोया है, स्टालिन को खोया है। अगर ये लोग रहते 10 वर्ष भी और जिंदा रहते तो बहुत कुछ कर दिए जाते दुनिया से। ये संशोधनवाद सबसे खतरनाक है बनिस्बत ये तमाम पूंजीपतियों से ज्यादा खतरनाक है। इसे बहुत सब और ये पूंजीपति को पैसा देके उसके अंदर घुसाता है बहुत। हमारे जमाने में तो नहीं, लेकिन अभी तो बहुत सुनते हैं पैसा दे घुसा दिया है, उसको घरे पैसा सरकार पहुंचाती है और इसके बाद इधर अपना भेजा दिया कि कुछ परवाह अगर डिबेट नहीं करो तो कहा दो, मरवा दो, इससे तो खुद को मार दो। इस तरह की खतरनाक चीज अभी हो रहा है कम्युनिस्ट वाले, खासकर माओवादी के खिलाफ। जी, आपने सही याद दिलाया। एक फिल्म आई थी चक्रव्यूह, प्रकाश झा की मूवी है चक्रव्यूह, जिसमें कि एक एसपी अपने ही दोस्त को मुखबिर बना करके माओवादियों के बीच घुसाता है और उसका विश्वास हासिल करके माओवादियों के अंदर बड़े बड़े नुकसान करवाता है, बड़े बड़े हथियार का डंप पकड़वाता है और उसका पूरा सफाया करने का प्रयास करता है। लेकिन वो चूंकि गरीब पृष्ठभूमि से आया हुआ नौजवान था, उसमें गरीबों का दया दे करके, दुख दे करके, माओवादियों के संघर्ष को दे करके वो बदल जाता है। ये एक कहानी का शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन एक चीज और भी है, कई बार जिस तरह से दुष्प्रचार चलता है, चाहे माओवादियों की तरफ से हो या फिर संशोधनवादियों की तरफ से हो, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिर सच बोल कौन रहा है, इसको तय कैसे करेंगे? तय तो हम उसके कार्यकलाप से करेंगे, वो क्या कर रहा है, किस दिशा में क्या कर रहा है। कार्यकलाप के बिना आप तय नहीं कर सकते हैं। आप उतना जनता तो आइडियोलॉजिकली मैच्योर्ड नहीं है जी कि आपको मार्क्सवाद जानना है, समझना है। आप उसको करके दिखाइए। माँ से तो क्या किए थे चीन में, आपके घर में नमक है कि नहीं, लकड़ी है कि नहीं, तमाम चीज की व्यवस्था करो, खाना है कि नहीं, कपड़ा है कि नहीं, तमाम चीज की व्यवस्था के बाद थे। तब जनता समझी नहीं तो हमारे लिए है। ये काम तो सरकार भी कर सकती है। 10,000 अस्सी बिहार में अभी चुनाव के पहले सबको दे दिया घर घर महिलाओं को। सरकार को करना एक चीज, तो कम्युनिस्ट लोग करेगा और कहेगा कि हम क्यों कर रहे हैं, अपने पैर पर खड़ा हो जाओ। ये हम कर रहे हैं जरूर, लेकिन तुम ही लोग कर रहे हो, लेकिन अपना पैर पर नहीं खड़ा हो गए। और इस पैर पर खड़ा होने का मतलब इस व्यवस्था से लड़ो, इसको हटाओ, इसको ध्वस्त कर दो। सरकार हम कम्युनिस्ट में अंतर है करने का अंतर है, इसलिए सरकार की बात हम अपने रूप से जोड़ रहे हैं। ऐसा तो गलत हो, ऐसा नहीं होता। तो आप ये कह रहे हैं कि संशोधनवाद और क्रांतिकारी मार्क्सवाद को पहचानने का तरीका है व्यवहार में वो किस तरह काम कर रहा है, इसको जानना। एक दूसरी चीज है कि
कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ रहता है, किससे मिलता है, और जांच का विषय है। भी तो है, किस घर में तुम रहते हो, किस गाँव में रहते हो, उसको जांच रहना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग के जमाने में दिन भर में और क्या किए हैं, मीटिंग बना देते तो कहाँ कहाँ गए, किसके पास गए, किसके पास। और जो आदमी को डाउट होता है तो कहाँ कहाँ गए, कुछ लोग को जाते पे बड़े बड़े लोग हैं, उस पर डाउट कर देते उसको, तो लोग डिग्रेड करके कहते थे तुम एरिया कमेटी में इतने लोग तो तुम्हारा कहीं नहीं है। ये सब तो जांच के साथ है, जांच करना पड़ेगा, नहीं तो भटक जाएगा, तो कतो जांच के बावजूद भी भटकेगा। क्योंकि कई बार हो जाता है, जैसा कि कहावत चलता है, कई बार असली से भी सुंदर लगता है नकली से। नकली से तो ये भी एक बात है। जब नहीं कीजिएगा तो ईसा मसीह जैसा संत को 30 वो चांदी के सिक्का दे दिया दुश्मन लोग, उसका एक चेला को और पकड़वा दिया। जी। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे कि माओवादी आंदोलन के जो नायक हैं, चाहे वो जो भी अभी काम कर रहे हैं या पहले काम कर रहे थे, कन्हैया चटर्जी हो, तरुणदास हो, या उसके बाद की सबराज हो, गणपति हो, ये तमाम लोग जो काम किए वो बिरसा मुंडा को देते हैं परसुराम, उन्हें बोलते हैं अच्छे लोग, अभी कहते हैं। अभी कहते हैं। लेकिन बिरसा मुंडा को जब पकड़वाया गया था, वो 50 या 100 रुपया दे करके उस जमाने में आदि उनके ही साथी को लोग दे करके पकड़वाया गया था। तो आप कह रहे हैं ये प्रक्रिया आज भी चल रहा है? तो प्रक्रिया आज से नहीं, हम कहा ना कि ईसा मसीह को चांदी का 30 सिक्का दे करके पकड़वाया गया, ईसा मसीह को पकड़वा के, जो आज दुनिया में ईसाई धर्म उसको मानता है, तो इसी बिरसा मुंडा को वही किया उसे। बुद्ध की भी हत्या तो उसी तरह की गई। हाँ, बुद्ध कैसी जहर खिलाकर खाना में दिया गया, जहर दे दिया गया। तो इन चीजों को कैसे बचा जा सकता है? इससे बचा जाएगा, आप अपने पास किसी को रखते हैं तो जांच के उस पर आदमी लगाइए कि किस आदमी है, जो बड़े बड़े नेता के साथ रहता है, तो कौन तरह के आदमी है, क्या गतिविधि है, क्या रहन सहन है, क्या चाल चलन है, ये सारी बात की जांच करना मतलब ऐसे संभव नहीं है। संभव नहीं। हाँ, धोखा देते हैं तो ना, इसे लेनिन को मारा था खैनी का अपना, एक पार्टी में फैक्ट्री में भाषण दे रहे थे, खैनी का प्लान थी, बहुत पढ़े लिखे लड़के थे, मार्क्सवादियों की खूब अध्ययन की थी, लेकिन पूंजीपतियों के दलाल थे, पूंजीपति लोगों ने भेजा कि उसी समय लेनिन को गोली मारना, जिस समय खड़ा होकर भाषण देना होता है, तो खैनी का प्लान स्टेज पर लेनिन उसको बहुत मानते थे, लेनिन भी नहीं पकड़ सके कि दूर दिन के आया हुई लड़की इतना पढ़ करके हम इतना भीतर उसको ला रहे हैं। देखिए आदमी 3 तरह का तैयार कीजिए, फिर वहाँ किसको सुधाने घर में रखेंगे, किसको दरवाजा पर रखेंगे, किसको हम रसोई घर में रखेंगे। लेनिन कोई गलती हुई यहाँ, उसको इतना न ज्यादा पढ़े लिखी थी कि मार्क्सवाद को तनखा कर लिया था, तो लेनिन को समझना चाहिए था, इतना जल्दी हम उसको अपने में नहीं सजाना चाहिए। तो गया तो भेजा हुआ था, रिवाल्वर निकाला और वैसी इसे तो भूल किया लेनिन तो चुप बोलते हैं, चुप बोलिए, भूल की वो तो कहिए मिस्टेक हुई। अच्छा, एक चीज मुझे बताना चाहेंगे सर, पूछना चाहेंगे आपसे। ये हमारी बात जा रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जा रही है, आपकी बात पूरी बात जा रही है। मुझे एक चीज बताइए, आप माओवादी आंदोलन की हम बात करते हैं, माओवादियों ने बहुत सारे गद्दार देखे हैं, उनकी हत्या भी माओवादियों ने किया है। माओवादी पर यह आरोप भी लगता रहा है कि जिस पर शक होता है उसकी हत्या कर देता है, और इससे निपटने का रास्ता है क्या? ये बात है, किसी पर कोई शक किया और उसको हत्या करे तो ऐसे नहीं हो पाए। जैसन कूता वैसन डरता, इतना दोष है उसको, हत्या के दोष है, उसको कराना है, बीमार में छोड़ना है या क्या करना है, ये तो उस गलती के आधार पर तय करेंगे आप। शक होने पर गोली मार देता है तो गलत है, हमने लोग साथी था मार दिया, चोर मार वो गरीबी में खीरा तोड़ लिया तो उसको धन मारने भर गलती थी। ऐसे लोग भी
ना समझ तो गैर मार्क्सवादी तो नया नया लोग आया है तो मारने के लिए बहुत आगे बढ़ता है। हम ज्यादा मारेंगे तो ज्यादा गुलाम होगा, ज्यादा बनाई होगा, ज्यादा प्रमोशन होगा, ये गलत होता है। इसे हम नहीं होने देना अभी कुछ धरा है, चाहिए। वो कहते हैं कि भारत पूंजीवाद हो गया है, ना ऐसा गलत नहीं। और वो बोलते हैं कि जो हथियारबंद संघर्ष करने का अब वक्त नहीं रहा, पिछले आज बदल गया। इन लोग को अगर सच्चा बन करने का संघर्ष नहीं रहेगा, भारत विदेशियों के हाथ में खेल रहा है, नागपास में फंसा हुआ, जी तो उसको कोई छोड़ेगा? इसे गलत बात है। पूंजीवादी व्यवस्था अभी उन लोग इसके लिए पूंजीवादी व्यवस्था सब सबको अदानी अंबानी को देते रहा है, तो पूरी सबको रेलवे बेच दिया, सब लोग का खाना बंद कर दिया, बहुत सारे स्कूल बंद कर दिए। ये पूंजीवादी विकास कर रहा है। जो 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 अमेरिका या से रिलेटेड लोग कहता है, कोई तो कर रहा है पूंजीवादी विकास के। इतना फैक्ट्रियां बंद कर दिया, इतना स्कूल बंद कर दिया, 5 किलो अनाज देकर के आपको ठग रहा है। 5 किलो अनाज में अगर आप विकास कर गए तो 5 किलो अनाज कहा दे रहे, मोटा मोटी बात है। जी क्यों 5 किलो अनाज देते हो? कितना अधिक तुमको औसत इनकम कितना है गरीबों की? गरीबी देखा गया औसत औसतन में, गरीबी देखा के नीचे तो बहुत सारे आते 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा है। जितना है उसको जानते हैं, उसको बेकार बना रहा है। वो तो अंत में ही बंद होगा ना, तो वही लोगों को विरोध करेगा, फिर वोट हराएगा और मारपीट करेगा, और नहीं देगा तो लेकिन चोट बन जाएगा। गलत कर रहा है। हम तो IPS हमसे अच्छा बीजेपी के हमसे बात करना है तो फोन पर अभी गलत ही है। इसको तुरंत बंद कीजिए। इसे अकर्मण बना रहे हैं आप। उसको नौकरी दीजिए, काम दीजिए। नौकरी दीजिए, काम कीजिए, खाना बनाइए, तमाम भी। और सबका खाना बनाना है तो पूंजी अदानी अंबानी को दे रहे हैं, वो बना रहा है अमेरिका में, इंग्लैंड में, तो बांग्लादेश में। भारत में बना रही तो उसको नहीं जानते, यहाँ बनाइए तो करेगा नहीं। किसे किसे विकास कर दिया तुमने? सब गलत बात है, नासमझी की बात है। तो ये आपने देखा अवसरवाद, विघटनवाद, संशोधनवाद, जिसके लिए CPI माओवादी की नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी लड़ रही है, लगातार फाइट कर रही है, और इस तरह से जनता के बीच में जाकर के इसका प्रचार प्रसार कर रही है। यह एक बहुत बड़ा काम है जो कि माओवादियों को करना चाहिए, अगर उसे भारत में कुछ सार्थक करना है। अन्यथा तो लोग मारे ही जा रहे हैं, हर दिन सिर्फ सड़क दुर्घटना में लाखों लोग मर जाते हैं, जिसका कि कोई लेखा जोखा भी कहीं नहीं होता है। ये एक बड़ा खतरा है, इस खतरे को से निपटना होगा, और माओवादी कितना कर पाते हैं ये तो वही जाने, लेकिन जनता की तरफ से ये चीज है कि आप चीजों को एक्सपोज करें। जनता तैयार है लड़ने की, जी परिस्थिति बिल्कुल तैयार है, नेतृत्व की जरूरत, नेतृत्व की जरूरत, नेतृत्व सिर्फ माओवादी ही कर सकते हैं, और नेतृत्व माओवादी ही कर सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी चीज देखा, और आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जिस तरह से अवसरवादी, विघटनवादी, संशोधनवादी लगातार हमलावर है, यहाँ तक कि CPI माओवादी के अस्तित्व तक कुछ चुनौती दे रहा है, इसे माओवादी भी कैसे निपटेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहिए। संभव हो तो हमारा मेंबरशिप जो 89 रुपये शुरू होता है, आप ले सकते हैं। इससे मुझे मदद मिलती है, ऊर्जा मिलता है काम करने में। शुक्रिया।